सीखो G24 इंग्लिश में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। देखो, जो स्टूडेंट अभी नए नए जुड़े हैं, जिनको इंग्लिश में कुछ भी टाइप करना नहीं आता है और वो इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, ना ही पढ़ पाते हैं, तो कमेंट करते हैं कि सर हमें छोटे छोटे वर्ड की आप प्रैक्टिस करना सिखा दीजिए, एक क्लास इसके लिए बना दीजिए। देखो, जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे ना, उनके लिए हमने आज की क्लास बनाई है और इस क्लास से आप बहुत आसानी से इंग्लिश में कुछ भी टाइप करना चाहेंगे, बहुत आसानी से टाइप कर सकते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे आज हमने जो यहाँ पे शब्द को डाले हुए हैं, इसमें 2 अक्षर वाले शब्द हैं और सारी मात्राएं हैं। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि जितनी मात्राएं आपकी री तक पूरा होती हैं, मैंने सबको यहाँ पे लिया हुआ है। वो बस इन्हीं की आप मिक्स करके प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत छोटे छोटे हैं, आसानी से सीख जाओगे। इसके बाद मैं इनसे बड़े बड़े शब्दों को, नामों को आपको चेंज करना इंग्लिश में सिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, लिखा है कि 2 अक्षर वाले शब्द इंग्लिश में ऐसे बनाना सीखो। देखो, आपका पहला शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है घर। अब घर इंग्लिश में टाइप करोगे तो पहले घा टाइप करना, तो घा आपका बनेगा जी और एच से। अब देखो, इस घा पे मात्रा नहीं है, याद रखना, जिस अक्षर पे मात्रा ना हो आप उसकी जब इंग्लिश लिखना तो बगल में ए लगा देना। लेकिन ए तभी लगाओगे जब वह शुरुआत और बीच में होगा बिना मात्रा वाला। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला अक्षर है तो उसकी केवल इंग्लिश लिखनी है, यानी कि आर से आपको यहाँ पे र लिखना। ये देखो, घर हो गया, ठीक। लिखा है आम। अब देखो, आम में बड़ा आ है तो बड़ा आ बनता है आपका डबल ए से, और माँ बनता है यम से, तो डबल ए एम आम हो गया। दिन, दा पे छोटी की मात्रा है तो डी से दा कहना, आई से छोटी की मात्रा बनती है दी, और ना आपका यन से दिन हो गया। आगे लिखा है कीला। अब देखो, कैसे आपका का पे देखो बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा यहाँ पे आप क्या कहना, डबल ई से लगाना। फिर ला आपका यल से और आ का मात्रा ए से, ए आपका कीला हो गया। आगे देखते हैं सुख। तो छोटा सा है तो आप पहले यस टाइप कर दें, छोटा ऊ का मात्रा यू से सु हो गया, और खा बनेगा आपका के एच से, सुख हुआ। दूध, तो डी से आपका दा पे देखो बड़ा ऊ का मात्रा है तो बड़ा ऊ का मात्रा आप डबल ओ से बनाना, और धा आपका डीच से बनता है, ए आपका यहाँ पे दूध हो गया। अच्छा लग रहा है ना। देखो, जो समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ लेना। आगे है रेल। अब देखो, यहाँ पे जो आपका रेल है यह एक आपका इंग्लिश वर्ड है। देखो, रेल का मतलब रेल ही होता है, तो आप अगर इंग्लिश में लिखोगे तो रेल, तो यह हो जाएगा आर ए आई और यल। ए आपका इंग्लिश वाला है, लेकिन अगर आप इस तरीके से हिंदी में बनाओगे तो आपका आर ई एल रेल होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप आर ए आई एल वाला रेल लिखोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन आप मैसेज कर रहे हो अपने किसी दोस्त के पास और रेल लिखना चाहते हो तो इस तरीके से भी रेल लिख सकते हो, क्योंकि अगला बंदा जिसके पास आप मैसेज कर रहे हैं वो यार समझ जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे है सैर। तो छोटा सा यस से, इस पे आई की मात्रा है तो आई की मात्रा ए आई से सै हो गया, और रा आपका आर से सैर। आगे है मोर। तो यम से पहले माँ करो, ओ से ओ की मात्रा मो, और रा आपका आर से मोर। कौआ। अब यहाँ पे के से आपका का, औ की मात्रा ए और यू से एक कौ हो गया। ये देखो बड़ा वाला आ है, तो आपको एक बात यहाँ पे मैं समझा दूँ। देखो, जो आपका बड़ा वाला आ होता है वह सिंगल ए से भी बनता है और डबल ए से भी बनता है। अब कौआ में कोई कोई डबल ए यूज कर देता है, कोई कोई सिंगल ए यूज कर देता है। तो अगर यहाँ पे आप सिंगल ए करोगे तब भी आपका कौआ पढ़ा जाएगा, अगर आप यहाँ पे डबल ए यूज कर देते हैं तब भी आपका कौआ पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे है रंग। तो आर से रा पे अंग की मात्रा है तो अंग की मात्रा ए एन से बनती है, और गा आपका जी से रंग हो गया। मृग।
तो माँ आपका यम से, अब देखो यहाँ पे री की मात्रा लगी है, मैंने सारी मात्राओं को मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है, बस एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आप लोग बोल रहे थे कि सर छोटे छोटे शब्दों को कराइए, तो आज हमने यहाँ पे 2 अक्षर वाले छोटे शब्द लिखे हुए हैं ताकि आप अच्छे से पहले इनको सीख जाए, फिर बड़े वाले सीखिएगा। अब री की मात्रा देखो आर और आई से बनती है, तो मृ हो गया, और गा आपका जी से मृग। चल, तो सी एच से चा पे नहीं मात्रा है ए, और ला यल से चल। नाम यन से ना, आ का मात्रा ए से, और माँ आपका यम से नाम। अगर आप इस सिंगल ए के स्थान पे डबल ए भी नाम में यूज कर दोगे तब भी आपका पढ़ा नाम ही जाएगा, क्योंकि डबल ए से भी आपका आ का मात्रा बनता है। लेकिन कब बनता है? जब किसी वर्ड के जस्ट बाद लिखे होंगे, ठीक है। और यही डबल ए अगर शुरुआत में आता है तो बड़ा वाला आ बनाता है। ऐसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि शुरुआत में डबल ए है तो बड़ा वाला आ बनाया है। सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बस अच्छे से आराम से सीखिएगा। और पहली बार आने वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ लिखा है सिर, तो यस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, ये जो रा है आपका बनता है आर से, सिर हो गया। नदी, तो यन से ना पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओ। डी से दा, अब देखो ये बड़ी की मात्रा है, तो आइए एक बात समझा देता हूँ। देखो, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, हम ज़्यादा करके आई से बनाते हैं। आई जो है दोनों मात्रा लगाती है, और डबल ई केवल बड़ी लगाती है। देखो यहाँ पे कीला लिखा था, तो कीला में हमने डबल ई लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे डबल ई की ज़रूरत थी। अगर आपके मन में ए आ रहा है कि सर मैं डबल ई के स्थान पे आई यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बोला है कि आई भी बड़ी ई की मात्रा लगाती है, तो क्या हमारा गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा। आप के आई एल ए से भी कीला लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा करके आई ही यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या करोगे? आई लगाओगे। और एक शॉर्टकट, अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे तो आई ही यूज किया करो, ठीक। चलिए, यहाँ लिखा है पुल, तो पी से पा, छोटा ऊ का मात्रा यू से पू, और ला आपका यल से पुल। चूहा, सी एच से आपका चा, देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो देखो चाहे छोटा ऊ का हो चाहे बड़ा ऊ का हो, हम ज़्यादा करके यू से लगाएंगे, और जहाँ डबल ओ लगेगा आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखो यू का यूज करें, चू हो गया, एच से आप हा करें, और ए से आ का मात्रा चूहा। अब एक और बात, अगर आपके मन में ए चल रहा है कि सर अगर हमको नहीं पता, हम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डबल ओ लगा दे, या फिर कोई हमारा दोस्त हो जिनको ना पता हो डबल ओ लगा दे, तो क्या सही रहेगा? भैया कौन कहता है कि गलत रहेगा? डबल ओ तो बड़ा ऊ का मात्रा लगाता ही है। थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी लगे इसके लिए हम शॉर्ट कर देते हैं, हम यू का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप डबल ओ और यू दोनों लगा सकते हो, पढ़ा मैं चूहा करूँगा, ठीक है। चलिए, तेल, तो टी से ता, ई से ए की मात्रा ते, यल से ला तेल। पैर, तो पी से पा, ए की मात्रा ए आई से पै, और रा आपका आर से देखो पैर। चोर, सी एच से आपका चा, ओ से ओ की मात्रा, आर से रा, ए आपका यहाँ पे हो गया चोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है पौधा, देखो पी से पा हो गया, औ की मात्रा ए, और यू से पौ, और धा आपका डी एच से, आ का मात्रा ए से पौधा। शंख, बड़ा सा यस एच, इस पे अंग की मात्रा है, तो ए और यन से अंग की मात्रा संग, और खा आपका केच से शंख हो गया। आगे लिखा है नृप, ना पे री की मात्रा है, तो यन से ना कर देना। अभी हमने आपको बताया था मृग में कि री की मात्रा आर आई से बनती है, तो भैया यहाँ भी आप आर आई यूज करोगे, आपका हो गया नृ, और पी से पा नृप। फल, तो देखो यफ से आपका फा मात्रा नहीं ए, और यल से आपका ला फल। अगर आप इस फा के स्थान पे पीएच यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल यूज कर सकते हो, पढ़ा आपका फल ही जाएगा, क्योंकि पीएच भी फा बनाता है। लेकिन ज़्यादा करके यफ यूज होता है फा के लिए, ये आप जानते रहिए। देखो सारे तरीके समझाऊंगा, जो आपके डाउट होंगे ना वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे। लिखा है काम, तो के से का पे आ का मात्रा ए, और माँ आपका यम से काम। दिल, तो डी से आपका दा, फिर देखो यहाँ पे बड़ी छोटी की मात्रा है तो आई, यल से आपका ला दिल। तीर, अब टी से ता, तीर में आप ता पे जो बड़ी की मात्रा होती है उसे डबल ई से लगाया करें, ठीक है, आई से नहीं। और आर से आपका रा तीर हो गया।
कुल, के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से ला, यल से कुल। फूल, तो देखो पी और एच से भी फा कर सकते हो और एफ से भी आप यहाँ पे फा कर सकते हो, और यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से लगाना, यल से आपका ला, फूल हो गया। तो फूल में डबल ओ यूज करोगे थोड़ा और अच्छा लगता है। अगर कोई यू यूज कर देगा तो क्या उसको गलत हम पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, पढ़ोगे फूल ही, क्योंकि यू भी बड़ा ऊ का मात्रा लगा रहा है। बैल, बी से बा, आई की मात्रा ए आई से बै हो गया, और ला यल से बैल। कोट, अब देखो कोट एक आपका इंग्लिश वर्ड है, तो कोट कैसे लिखेंगे? COAT आपका कोट होता है, इंग्लिश में आप देखे होंगे। नौका, यन से ना, ए औ की मात्रा है तो ए और यू से औ की मात्रा नौ, के से का पे आ का मात्रा ए, नौका। पंख, तो पी से पा, अंग की मात्रा एन से पंग हो गया, खा आपका केच से, ए पंख हुआ। घृत, देखो घा बनता है जी और एच से, री की मात्रा आर आई से, और ता आपका टी से, घृत हो गया। अच्छा लग रहा है ना? देखो अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बता दिया करो आप लोग। यहाँ पे जल लिखा है, जे से जा, जा पे नहीं मात्रा है ए, और ला यल से जल। रात, आर से रा, रा पे आ का मात्रा ए, और ता आपका टी से रात। लिख, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और खा आपका केच से लिख। खीरा, तो के और एच से आपका खा, देखो खीरा में खा पे बड़ी की मात्रा है तो इसे आप डबल ई से लगाया करें, और आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा खीरा हो गया। तीर हो, खीरा हो, दीप हो, जीत हो, इसमें डबल ई लगता है, आई नहीं। यहाँ पे है मुख, तो थोड़ा सा रुको यार, तो आप यहाँ पे यम से माँ करें, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, और खा केच से बन जाएगा तो मुख हुआ। धूप, देखो डी एच से आपका धा, अब धूप आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। आपने डी एच से धा बनाया, यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा तो डबल ओ और पी कर सकते हो, और यहाँ यू का भी यूज कर सकते हो। दोनों स्थितियों में आपका धूप पढ़ा जाएगा, क्योंकि अगर यू लगा रहे हो और आपके दिमाग में ए चल रहा है कि अगला बंदा धूप पढ़ लेगा, तो धूप कौन सा शब्द होता है? होता ही नहीं, तो उसे मजबूरी में भैया धूप ही पढ़ना पड़ेगा। तो वो समझ जाए भैया यू भी बड़ा ऊ का मात्रा लगाता है। मेला, यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा मेला। आगे बढ़िए। आगे लिखा है भैया, तो पहले बी और एच से यहाँ पे भाग कर देना, लास्ट में आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। और ए की मात्रा ए आई से, वाई से या ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया यहाँ पे भैया। लिखा हुआ है नोट, तो यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो, और टी से आपका टा नोट, लेकिन यहाँ लास्ट में आपका ई भी होगा, क्योंकि नोट आपका एक क्या है? इंग्लिश वर्ड है। चौका, सी एच से आपका चा, औ की मात्रा ए यू से, के से का, आ की मात्रा ए से, लिखा हुआ है चौका। हंस, एच से हा, हा पे अंग की मात्रा ए एन से, छोटा सा एच से हंस। तृण, तो टी से ता, री की मात्रा आर और आई से त्रि, और अड़ा बनता है आपका यन से, तृण। नल, यन से ना, ना पे मात्रा नहीं है तो ए, और ला यल से नल। बात, तो बी से बा, आ का मात्रा ए से, ता आपका टी से बात। कवि, तो के से का पे नहीं मात्रा है तो ए, वी से वा, छोटी की मात्रा आई से, देखो कवि हो गया। हरी, एच से आपका हा, मात्रा नहीं ए, आर से रा, और बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई लगाना। मैंने बोला था ना कि लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आया करे तो आई ही लगा दिया करो, दिक्कत नहीं होगी। पशु, तो पी से पा पे नहीं मात्रा ए, बड़ा सा यस एच, छोटा ऊ का मात्रा यू, पशु। कूद, तो के से का पे देखो बड़ा ऊ का मात्रा है, तो आप यहाँ डबल ओ और डी से दा भी कर सकते हैं, और यू का भी यूज कर सकते हैं, पढ़ा कूद ही जाएगा। केला, तो के से का, ई से ए की मात्रा के, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, केला। मैना, यम से माँ पे ए की मात्रा है तो ए और आई से ए की मात्रा ए हो गया आपका मै, फिर यन से ना और ए से आ का मात्रा मैना।
आगे है गोल, तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, यल से आपका ला गोल। मौत, यम से माँ, औ की मात्रा ए यू से, और ता आपका टी से मौत। कंस, तो के से का, अंग की मात्रा ए एन से, छोटा सा आपका यस से कंस। लिखा है वृष, तो वी से वा, ए री की मात्रा है तो आर और आई से हो गया व्री, और खटकोड़ सा यस एच वृष। मन, तो यम से माँ पे मात्रा नहीं है ए, और ना आपका यन से मन। साफ, एस से छोटा सा, आ का मात्रा ए से, फा आपका यफ से हो गया साफ। रवि, तो आर से रा पे नहीं मात्रा ए, वी से वा, छोटी की मात्रा आई से, ए आपका रवि हुआ। लिखा है घी, तो जी और एच से आपका घा, अब घा पे जो बड़ी की मानते इसे आप डबल ई से लगाओगे तो अच्छा रहेगा, तो इसे आपको यहाँ पे घी पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको और देख लेते हैं, और इसी में आपका होमवर्क है। लिखा है मधु, तो यम से माँ पे नहीं मात्रा है तो ए, और धा आपका डी एच से, छोटा ऊ का मात्रा यू से मधु। रूप, आर से रा, देखो बड़ा ऊ का मात्रा है तो यहाँ पे डबल ओ भी लगा सकते हो और यू भी लगा सकते हो, पी से पा, लेकिन यहाँ डबल ओ लगाओगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। पेड़, तो पी से पा और ई से ए की मात्रा पे, डी से आपका ड़ा पेड़। बाकी पहला होमवर्क थैला, दूसरा होमवर्क रोटी, तीसरा होमवर्क बौना, और चौथा होमवर्क वंश। आप इसे कमेंट करके स्टूडेंट ज़रूर बताइएगा। और जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर शुरू से और जीरो से सिखा दिए छोटे छोटे शब्दों को, तो वे स्टूडेंट बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। अगर जो स्टूडेंट पहली बार अभी आए हैं, इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इस चैनल के जुड़ने से आपका एक फ़ायदा ये होगा कि आप एक ही चैनल पर सारी चीज़ें, इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना, शुरुआत कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें, कैसे इंग्लिश की बुक पढ़ी जाती है, कैसे छोटे छोटे वर्ड का शुद्ध ट्रिक के साथ प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, सब कुछ सिखा दूंगा। इंग्लिश की बुक पढ़ना सिखा दूंगा, अर्थ निकालना सिखा दूंगा, सेंटेंस बनाना सिखा दूंगा, सब कुछ आप कर पाओगे। बस विश्वास के साथ जुड़ना और जो सिखाया जाए उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।